ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा मेरे सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, बस महादेव से मेरी यही मनोकामना है। काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, काफी टाइम से उपाय नहीं बता रहा था, कुछ समस्या आन पड़ी थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपके साथ में सावन के सारे उपाय शेयर करने वाला हूं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए, सावन का जो महीना होता है ना, ये सभी शिव भक्तों के लिए एकदम कैसा होता है, जैसे त्योहार जैसा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस सावन के महीने में मैं महादेव से अगर कुछ भी कामना मांगूंगा तो महादेव मेरी कामना को पूरा जरूर करेंगे, है ना। ये विश्वास होता है, ये दृढ़ विश्वास ही उनकी सभी कष्टों को दूर करता है, उनकी कामना को पूरी करता है, साथ ही साथ महादेव के पास लाता है। और इसी सावन के महीने का जब पहला दिन आए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस पहले दिन का ये पहला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे महादेव ने चाहा तो आपकी जो भी कामनाएं होंगी वो सदैव के लिए पूरी होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, इतने टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाले थे। और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। सबसे पहला वाला उपाय जो कि आपको करना ही करना है इस सावन के पहले दिन में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये जो श्रावण मास का पहला दिन होता है ना, इस पहले दिन का ये पहला उपाय आपके पूरे 30 दिन के, जितने दिन का सावन होता है, उन 30 दिनों का पुण्य फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। कहा ऐसा जाता है, सावन के महीने में जो सृष्टि का भार होता है ये महादेव के कंधों पर होता है, उनके परिवार पर, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, मैया पार्वती जी, इन सभी के कंधों पर, है ना। क्योंकि नारायण देवशयनी एकादशी के बाद में पूरी सृष्टि का भार महादेव को देकर के जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये सावन के महीने में महादेव खुद आपके घर पर चल करके आते हैं। अगर सच्चा शिव भक्त महादेव को बुलाता है तो गुरुदेव ने कहा, कोई कामना है आपकी, कोई इच्छा है आपकी और आप चाहते हैं कि महादेव मेरी बस ये कामना स्वीकार कर लीजिए। पूरे साल भर मैंने आपके उपाय करे, व्रत करे, आपसे कामना मांगी, नहीं हो रहा है, कोई कार्य है जो आपके अटके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा, आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 5 दीपक, क्योंकि ये सावन का पहला दिन है, चूक मत जाइएगा। 5 दीपक, चाहे आप आटे के बना लो, चाहे आप मिट्टी के ले लो। मिट्टी के दीपक अगर आपके पास में है तो मिट्टी के ले लो, बहुत आसान है। नहीं है तो आटे के दीपक बना सकते हो। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने गेहूं के आटा जिससे आप रोटी बनाते हो, अगर वो वाला दीपक भी आप काम में लेते हैं ना, तो आपके घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। उस घर का कुल वंश गौरव कभी खत्म नहीं हो सकता। 5 दीपक तैयार करने, 5 दीपक के अंदर ही आपको गोल बाती लगानी है ना। बाती का क्रम ध्यान रखना, सभी के अंदर गोल बाती ही लगेगी और सभी के अंदर घी। अब यहां पर घी का एक बार कोशिश कर लेना। देखिए, मैं आपसे केवल कह ही सकता हूं, गाय का घी काम में लो, ठीक है ना। गाय के घी के 5 दीपक आपको तैयार कर लेने। और यही 5 दीपक चाहे आप सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे रात्रि को कर लो, किसी भी समय पर ये 5 स्थानों पर जलाना होता है। जिनमें पहला स्थान गुरुदेव ने कहा कि जो भी आपके घर के आसपास बेल पत्र का पेड़ है, इस बेल पत्र पेड़ के नीचे पहला दीपक यहां जलना चाहिए। शिवालय की चौखट पर नहीं, पहला दीपक बेल पत्र पेड़ के नीचे। इसके पीछे की कहानी भी बताई थी कि मैया पार्वती जी ने इतने जन्म लेने के बाद में जब महादेव को अपने पति के स्वरूप में पाया था ना, उन्होंने बेल पत्र की सेवा करी थी और उनकी आंसुओं से पैदा हुआ ये बेल पत्र का पेड़ है। तो सबसे पहला जो दीपक है वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे ही लगाना है। गुरुदेव ने कहा, आपके घर के आसपास या घर में भी अगर किसी गमले में छोटा सा क्यों ना लगा हो, वहां पर लगा देना। दूसरा जो दीपक पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया किसी भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय के मंदिर में नहीं, उसकी चौखट पर, यहां पर आपको दूसरा दीपक लगाना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये दूसरा दीपक यहां लगाना सावन के इन दिनों में, ठीक। तीसरा जो दीपक पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, कुछ भी हो आपके घर के आसपास, इन सभी में से नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तो वहां पर। और अगर ये नहीं है, बाय द वे आपके घर के हिसाब से बहुत ज्यादा दूर है, बारिश का मौसम है, कैसे करके जाएंगे? गुरुदेव ने कहा, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, मटका होता है, ये भी ना हो तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उसी के पास में तीसरा दीपक आपको यहां लगाना है। उसके पश्चात चौथा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है।
आपके घर के मंदिर में जहां पर भी महादेव जी आपने विराजित किए हुए हैं, तो चौथे नंबर का दीपक आपको यहां पर लगाना है। और सबसे अंतिम दीपक, सबसे विशेष जगह, जब आप अपने घर में अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है, इस दाहिने हाथ की तरफ में एक दीपक सबसे लास्ट वाला यहां पर आपको लगाना है। गुरुदेव ने कहा, सावन के पहले दिन जो व्यक्ति अपने घर में ये 5 दीपक जला देता है महाराज, वो जिस कामना से करता है, इस श्रावण मास के महीने में उसकी वो कामनाएं जरूर पूरी होती है, साथ ही साथ जीवन के दुख कष्ट खत्म होते हैं, जिनका एक विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। ये दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ना हो रहे हो, कोई ना कोई शारीरिक परेशानी, कोई ना कोई मानसिक परेशानी अगर आपके शरीर में बनी हुई है, शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं महाराज। यह है जल चढ़ाने वाला उपाय। और ये अलग प्रकार से जल चढ़ाने वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने श्रावण मास के महीने में पढ़ने वाली कथा के दौरान बताया था कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। और ये वही उपाय है 2 लोटे जल का उपाय, शायद आपको याद आ गया होगा। ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, 2 कलश लेने हैं, 2 पात्र लेने हैं। बेसिकली ऐसे नहीं बोला कि दोनों के दोनों ही आप तांबे के लो या दोनों ही आप लोटे ही लो, नहीं, कोई से भी 2 पात्र। अगर आपके घर में 2 पात्र भी नहीं है ना, एक तांबे का एक स्टील का ले लो, आप कैसे भी करके 2 पात्र लेने हैं। ये भी नहीं है, गुरुदेव ने कहा 2 गिलास होता है ना, वो गिलास ले लो आप। आपकी श्रद्धा देखते हैं महादेव, आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप नया तांबे का कलश लेकर के आओ और ये लेकर के आओ, नहीं, 2 पात्र आपको लेने हैं और दोनों पात्रों के अंदर जल भर के इसके अंदर 2-2, 4-4 बूंदे थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है। एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन 2 पात्रों में जल होना चाहिए। बेसिकली इसका जो प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया, कहा कि ये होता है कावड़ जल, ऐसे करके समझो, है ना। तो आपको ऐसे 2 पात्र, चाहे 2 गिलास ले लो, 2 कटोरियों में जल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पात्रों में जल लेना है, इसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप कैसे समर्पित करते थे, एक तो यह तरीका होता था कि एक एक लोटा आपने दोनों हाथों में लिया, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। लेकिन यहां पर जल इस तरीके से समर्पित नहीं करना है। इसे आपको श्रावण मास के महीने में जितनी बार कर सको उतनी बार इस उपाय को करना। जब भी श्रावण मास के महीने में आप शिवालय जाएं, इस वाले उपाय को निश्चित रूप से करें। फिर देखना, इन 30 दिनों के बाद में आपके जीवन के दुख और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे महाराज। सबसे पहले जल के दोनों कलश को, एक एक कलश को अपने दोनों हाथों में ले ला। इस तरीके से जल की धार आप लगाओगे जलाधारी पर, ऐसे। और फिर उसके पश्चात इन जल के लोटों को आपको पीछे की तरफ में बढ़ाना है, जैसे कि ये वाला जल का कलश यहां पर, ये वाला जल का कलश यहां पर, फिर ये यहां पर पहुंचेगा। ऐसे ही पीछे बढ़ाते बढ़ाते इन जल के कलश को इस तरीके से आपको लेकर के आना है और अंत में महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जल समर्पित करना है, धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को उसी कलश में एकत्रित करना, रोकना और शिवालय की चौखट पर बैठकर, अगर आपके शारीरिक कहीं पर भी कष्ट हो रहे हैं, उस जगह पर इस जल को लगाना और इसी जल का थोड़ा सा आचमन महादेव की शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए आप कर लीजिएगा, शिवालय की चौखट पर बैठकर। महाराज, ये श्रावण मास का महीना अगर आपके जीवन के कष्टों को दूर ना कर दे तो कहिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और इसे लिख लेना, नोट करके रख लेना अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। मैंने आपको पिछले साल में भी बताया था कि एक भस्म आपको तैयार करनी ही होती है इस श्रावण मास के महीने में। जो भी शिव भक्त हैं वो सब जानते हैं कैसे करनी होती है। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, वहां से कोई सा भी एक बेल का फल उठा कर लेकर के आ जाए, ठीक है ना। इसे धूप में सुखाएं। कैसे करके, इसके अंदर का ये जो फोड़ करके और इसके टुकड़े करके फिर इसको सुखाएं। जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, इसके अंदर से गीलापन खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना है, 2 से 4 टुकड़े कपूर के लेने हैं और कपूर को लेकर के इसी के अंदर डाल करके इसे जला लेना। जलाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जल जाएगा अच्छे से। जलने के बाद इसे कूटना, पीसना, छानना, तो ये भस्म तैयार होगी। ये वाली जो भस्म होती है ना, ये महादेव को इस श्रावण मास के महीने में सबसे अत्यधिक प्रिय होती है। इसी भस्म को आपको क्या करना है, किसी भी एक सफेद रंग का कपड़ा, सफेद कपड़ा लेना है, कुछ ऐसा कपड़ा जिसमें से भस्म छन करके बाहर निकल सके। एकदम ऐसा मत ले लीजिएगा रेशमी वगैरह टाइप का जो कि बाहर ही ना निकलने दे, बिल्कुल पतला सा कपड़ा लेना है, सफेद कपड़ा। उसके अंदर आपको इस पूरी भस्म को रख लेना है। गुरुदेव ने कहा, इस श्रावण के मास में के महीने में जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो अमावस्या पड़े, जो पूर्णिमा पड़े, जो अष्टमी पड़े, जो एकादशी पड़े,
ये 7 तिथियां महादेव के मंदिर में जब भी जाएं तो महादेव के मंदिर में अपना उपाय पूजा करने के पश्चात अंत में इसी सफेद पोटली से, ध्यान से देखो, इसी सफेद पोटली से भस्म आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। आप चाहे तो उसमें जो बाकी रह जाए लेकर के आ जाओ, अगले सोमवार के दिन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस पूरी भस्म को आपको महादेव की शिवलिंग पर ही समर्पित करनी है और कहीं पर भी नहीं। अपनी कामना कहकर के जो भी शिव भक्त महादेव की शिवलिंग पर यह भस्म का श्रृंगार कर देता है, मेरा महादेव उसका श्रृंगार धन से करता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।